तो पाकिस्तान और आतंकवाद को सबक सिखाने वाला ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। देश की वीरांगनाएं अब सरकार से मांग कर रही हैं कि वक्त आ गया है आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का। 1996 में कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों के लिए खौफ बन गए कमांडेंट सुभाष शर्मा शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी पत्नी बबीता शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी और वीरांगना बबीता शर्मा ने अपने बेटे को देश सेवा के लिए तैयार किया और आज इनका बेटा भी मेजर बनकर देश की रक्षा के लिए सीना तान कर खड़ा है। वीरांगना बबीता शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि आतंकी घटनाओं ने उनके परिवार की खुशियों को उजाड़ा है। जब भी आतंकी घटनाएं होती हैं, हमारे जख्म हरे हो जाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ की गई एयर स्ट्राइक की बबीता शर्मा ने सराहना की है। साथ ही कहा कि वक्त आ गया है कि अब आतंकवाद का खात्मा कर दिया जाए। बबीता शर्मा ने 30 साल पहले कश्मीर में आतंकवाद के हालात और राजनीतिक दखल पर भी बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक से जो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनमें थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन जब भी आतंकी घटना होती है तो उनके जख्म हरे हो जाते हैं। इस वक्त हम शहीद सुभाष शर्मा के घर पर हैं और उनकी पत्नी जो है बबीता शर्मा 30 साल जो है का जो इंतजार उन्होंने किया, 30 साल तक जो है जिस तरह से आतंक ने पैर पसारे, और क्योंकि 1996 में सुभाष शर्मा शहीद हुए थे श्रीनगर में, आतंकियों के लिए वो टेरर बन गए थे। उस वक्त जो है सुभाष शर्मा के नाम की वहां पर तूती बोलती थी, दहशत उनके नाम की थी, और आतंकियों ने दीवारों पर लिख दिया था जो सुभाष शर्मा को मारेगा उसको इनाम देंगे। तो उस बहादुर अफसर की पत्नी वीरांगना बबीता शर्मा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, 30 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी जो हालात अब ऐसे लग रहे हैं कि अब हम तमाम परिस्थितियां जो है ऐसी हैं कि अब हमारे देश के पक्ष में शक्तिशाली सेना अब हमारे पास है। उस वक्त जो है उतनी संपन्न नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, मजबूत इरादे वाले प्रधानमंत्री भी अभी हमारे पास। तो अब कैसा लग रहा है आपको? और पहलगाम में जब हमला हुआ था आप जब से बहुत दुखी थे। जय हिंद आप सबको। सबसे पहले जो ये पहलगाम का हमला हुआ, जब मैंने टीवी पर देखा तो मुझे एक सवाल सबसे पहले मन में आया कि ये हमला हुआ तो क्यों हुआ। आतंकवादी थे, बहुत सालों से बदमाशियां कर रहे हैं, खूब आतंक मचाया उन्होंने। मैंने तो बहुत आंखों से देखा 3 साल तक कश्मीर में, 93 से 96 तक। पर ये जो हमला हुआ था इस बार धर्म पूछ के हुआ। उन्होंने पूछा कि आपका हिंदू हैं क्या, आपका नाम क्या है, और अगर आपका नाम ये है तो आप कलमा पढ़ के सुनाइए, आप अपनी पैंट खोल के दिखाइए। मीन्स किस हद तक कितनी गंदी इनकी सोच थी। जिन्होंने भी ये काम किया ये आतंकवादी नहीं थे, ये बहुत गंदी, जाने कौन सी एक किताब पढ़ते हैं जिसमें कहते हैं कि हम मरेंगे तो बेहतर हुर्रे मिलेगी। अरे आप अपनी पहले जो आपके सामने लोग हैं आप उनसे तो अच्छे से बोलिए, अब व्यवहार कुशल तो होइए। आप में तो कुछ इंसान तो आप है ही नहीं, मतलब धर्म देख के मारते हो। तुम आतंकवादी नहीं, तुम और भी गंदी सोच के लोग हो। आतंकवादी होते तो पैसा लूटते, कुछ महिलाओं से भी बदतमीजी कर सकते थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एकमात्र मतलब धर्म पूछा। ये तो एक मतलब धर्म तो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको हमेशा अच्छा सिखाती है, तो इन्होंने ये क्या कर डाला। तो जिस दिन मैंने न्यूज़ देखा मेरा मन बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने 29 साल हो गए मैंने अपने हस्बैंड को खोया है। तब मैं 28 साल की थी और मेरा बेटा 9 महीने का था। मेरे भी सपने थे, मेरे हस्बैंड पायलट भी थे और अफसर भी थे बीएसएफ में, जिसका मोटो होता है मृत्यु पर्यंत कर्तव्य। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने 3 साढ़े 3 साल तक बहुत आतंकवादी पकड़े मारे, और जब वो किसी के हाथ नहीं आए आतंकवादियों के, तो उनको इन्होंने बोला कि मेरे लिए कोई गोली बनी नहीं है। तब वो जो एक गद्दार करता है, बहुत प्रयास किए मारने के, नहीं मार पाए, तो पीठ पे ही छुरा भोंकते हैं। हमने बहुत सालों से देखा है, मुगल भी देखे हैं तो अंग्रेज भी देखे, तो पीठ पे मतलब छुरा भोंकना इनको आता है। तो ये जब मेरे हस्बैंड शाम को पेट्रोलिंग करके आ रहे थे तो उन्होंने घी के डब्बे में साइकिल के ऊपर खतरनाक आईडी रख दिया और बहुत दूर छिप कर के, मेरे सामने तो आप आ नहीं सकते हो ना, तो बहुत दूर छुप के आपने रिमोट से धमाका किया। और एक वीर हमारे सीमा सुरक्षा बल का ऑफिसर मेरे हस्बैंड शहीद हो गए देश के लिए, अपना सब कुछ न्यौछावर उन्होंने किया। और क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, जो एक वीरांगना हूँ और भारत की बेटी हूँ, और मेरा एक बेटा जो 9 महीने का था, मैंने उसी समय प्रण लिया कि जो मेरे हस्बैंड के बचे हुए सपने थे देश के लिए
वो पूरे करेगा। और क्षितिज शर्मा ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में 13 रैंक ला करके फिर पूरा गोल्ड मेडल से पास आउट हुआ और आज वो मेजर है, स्पेशल फोर्सेस में है, पैरा कमांडो है। और मैं ये चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कहीं से भी चोट आए, कोई आँच आए, मैंने उसको बहुत पलकों पे पाला है। पर मैं ये चाहती हूँ कि जब दुनिया देखे तो देखे कि भारत के वीर वीरांगनाएं कैसे होते हैं, अपने इकलौते बच्चे को भी देश की रक्षा के लिए भेजते हैं। अब आज मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। इनको वो कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, पर वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अपने हस्बैंड के बाद मैंने अपने पापा मम्मी को खोया है, पर मैं उनको जब टीवी पे देखती हूँ मुझे लगता है, मैं फिर इमोशनल हो रही हूँ, मुझे सीरियसली लगता है कि वो मेरे पिताजी की जगह है। अब जैसे आप ये पहलगाम हमले को लीजिए, हमला हुआ, महिलाओं का सिंदूर देखा और उनके हस्बैंड को मार डाला। मोदी जी ने क्या देखा, क्योंकि वो एक बहुत मजबूत नेता के साथ साथ इमोशंस है उनमें, एक पिता की तरह, जैसे एक देश का प्रधान होता है वो उसके अंदर इमोशंस है। तो उन्होंने ऑपरेशन का नाम ही रख दिया सिंदूर। आप उजाड़ के तो देखो, 30 साल बाद आप मेरे माथे का तो तिलक नहीं हटा पाए। आप कहते हो कि सिंदूर हटा देने से वो विधवा हो जाएगी। जिसका हस्बैंड सरहद पे गया है ना, उसको 21 तोपों की सलामी लगी है, वो तिरंगे में लपेट के आया है, वो अमर है, उसकी पत्नी कभी विधवा नहीं हो सकती है। ये इन कम पढ़े लिखे आतंकवादियों कैसे कब समझ आएगा। एयर स्ट्राइक जो हुई है उससे आपको लगता है ठीक हुआ है, बढ़िया करारा जवाब दिया गया है? एयर स्ट्राइक तो मैं हर दिन इंतजार कर रही थी, पर मैं कभी भी, मुझे बहुत सारे मेरे दोस्तों ने पूछा कि कब हम मोदी जी कब हमला करवाएंगे। अरे हमला देखिए सेना करेगी, पर उसको इशारा चाहिए होता है अपने देश के प्रधानमंत्री का। और मुझे पता था भाई आप उन पर प्रेशर मत डालो। जब मेरे दोस्त मुझे बोलती थी ना कि कब करेंगे कब करेंगे, भाई आप एक समय दो। सेना हमारी इतनी मजबूत है, पर एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री है, हमारे रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री, ये सब एक बहुत सॉलिड टीम है हमारी। और आप आर्मी ऑफिसर उपेंद्र द्विवेदी, कितने शानदार पर्सनैलिटी, नेवी, एयरफोर्स, मतलब उनके चेहरे तो देखिए, उनके दबंगई देखिए आप। तो बहुत कुछ करेंगे, थोड़ा सा समय चाहिए था और समय लिया ही कहाँ, बहुत जल्दी उनको 6-7वें दिन तो उनको सब सबक सिखा दिया। आज वो डरे फिर रहे हैं, कभी किसी को बोल रहे हैं, कभी तुर्की के आगे हाथ फैला रहे हैं। तुम क्या हाथ फैलाओगे, झूठ के साथ तो बहुत लोग नहीं आते। इक्का दुक्का चोर आपके साथ आ सकता है, पर बड़ा आपको अच्छा चाहिए दिन नाम, तो आप एक बड़ी रेखा खींचो, किसी को मार के आप नहीं बड़े हो जाओगे। अब क्या आप पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि ये जो देश है जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है, आतंकवाद को पाल रहा है, उसको जो है पूरी तरह से सबक सिखाया जाना चाहिए? देखिए प्रधानमंत्री जी तक मेरी बात किसी भी तरह से पहुंच जाए, चाहे आपके माध्यम से, चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे लेटर के माध्यम से, मुझे बस उन तक पहुंच जाए, बीच वाले लोग फिर गड़बड़ ना कर दे, कहीं वहां पर भी कोई उधर से आके तो नहीं घुस गया है ना। तो मेरी बात एक मेरी मीन्स कि कोई भी देश की बहादुर नारी, कोई भी वीरांगना, कोई भी हमारे यहाँ के बहादुर लोग, जिसकी भी आप आवाज समझ सकते हो कि हम सच बोल रहे हैं, हम लोग दो चेहरे वाले नहीं है। हमने अपने पति को खोया और बच्चे को फिर से भेजा है। तो हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे कि जितने भी है ना, उनको एक एक को चुन चुन के मार डालो। तो वीरांगना बबीता शर्मा जो है वो मांग कर रही हैं कि जो है आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखेंगी और वो मीडिया के माध्यम से भी अपील कर रही हैं। एक बड़ी अपील उन्होंने ये की है कि हर घर से एक फौजी होना चाहिए, देशभक्ति का जज्बा उससे बढ़ेगा। इसके साथ साथ देश की सैन्य शक्ति तो बढ़ेगी ही, देशभक्ति का जो जज्बा है वो घर घर में देखा जाएगा। जिस तरह से इन्होंने जो है अपने पति को खोया था, आतंकी घटना में 30 साल पहले जो है कमांडेंट सुभाष शर्मा की मौत हो गई थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने इकलौते बेटे को इन्होंने फौज में भेजा और आज बेटा जो है देश सेवा में लगा हुआ है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।